संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इसी क्रम में भीमनगरी समारोह केंद्रीय समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार भीमनगरी आगरा के नगला पदमा में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सदस्यों ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा के संबंध में भी जानकारी दी। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्मोत्सव है और पूर्व की भांति इस वर्ष भी आगरा के लाखों अम्बेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। रात दिन लगे हैं कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए। 2 वर्ष से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। भीमनगरी का प्रोग्राम 3 दिन का है। मैं चूँकि पहले अपनी बात पूरी कह चुका हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगरा के लाखों हमारे अम्बेडकर अनुयायी, सभी समाज के वर्गों के लोग, सभी राजनेता, सभी हमारे धार्मिक लोग, सभी वो लोग जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि वो लोग शोभा यात्रा के कार्यक्रम में आवें और बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल हों। और 3 दिन का जो कार्यक्रम भीमनगरी का है उसमें भी वो आवें। हमने राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय नेताओं को, सभी प्रदेश के नेताओं को सादर आमंत्रित किया है, इस निवेदन के साथ कि वे बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के शब्द अर्पित करें। और हम सबको आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो लोग शामिल। देखिए, इस बार संविधान निर्माता, भारत रत्न, महाविद्वान, महामनीषी, दलितों के मसीहा, महान राष्ट्रभक्त और महान दूरदर्शी परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हम 131वीं जयंती इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। और ये शोभा यात्रा जो चक्कीपाट से निकलती है, काजीपाड़े से, पूरे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर यह शोभा यात्रा है और पूरी भव्य शोभा यात्रा जो निकलती है। और इस बार भी काजीपाड़े से अपने सुरेंद्र सेक्सरिया हैं, इससे अध्यक्ष हैं, ये वहाँ से यह निकलेगी। और जो निर्धारित रूट है वहाँ से होते हुए जो इस बार नगला पदमा के अंदर ग्वालियर रोड पर भीमनगरी बन रही है, जिसके अध्यक्ष श्री अपने अजयशील गौतम हैं। और वहाँ पर यह 3 दिन का भीमनगरी का आयोजन होगा। इस भीमनगरी के आयोजन में हमने हर दल के अपने वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया है, डिप्टी सीएम को बुलाया है और अन्य लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया है, उनको निमंत्रण पत्र भेजे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ बाबा साहब की जीवनी पर आधारित वहाँ अपनी बात कहें, कोई राजनीतिक बात वहाँ पे नहीं होगी। और ये जो जयंती का जो कारवां है, आगरा के नागपुर के बाद में सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो आगरा के अंदर निवास करते हैं। इसी वजह से बाबा साहब ये 18 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे आए थे और 6 दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो गई है। और तो उनकी अस्थियाँ भी आज यहाँ पर आगरा में बुद्ध विहार में यहाँ रखी हुई हैं और दर्शनार्थ है सब लोगों के लिए। और 1957 से ही ये शोभा यात्रा जो तो आगरा के अंदर निकाली जा रही है। और ये मेरे ख्याल से 20वीं 26वीं भीमनगरी का आयोजन है। मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं, आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा? नहीं, सहयोग किस बात का? विकास कार्य के लिए नहीं, विकास कार्य का हमने सर्किट हाउस के अंदर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें हर विभाग के अधिकारी मौजूद थे। एडीएम सिटी थे, एसपी सिटी थे, एडीए और एडीए, नगर निगम, सबका अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और उनके विकास कार्यों की सूची दे दी गई है। और जहाँ प्राथमिक के आधार पर जहाँ पहले आवश्यकता है वहाँ विकास कार्य 3-4 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होगी ग्वालियर रोड पर, कार्यक्रम स्थल पर, भीमनगरी के पे, और सब कार्य होंगे। जो कार्य रह जाएंगे स्वीकृत होंगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं भीमनगरी जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं इस मेले में। ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला है, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें होती हैं इस मेले के ऊपर। मगर इस बार जो मैं पहले कहा है आपसे कि प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। 2 मीटिंग अभी तक हुई हैं। हमेशा एसएसपी साहब मीटिंग बुलाते थे, जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में बात होती थी, सुरक्षा की बात होती थी,
कहाँ फोर्स लगाया जाए उसकी बात होती थी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विकास की बात क्या है? विकास का क्या स्थिति कैसी है विकास की? विकास की बिल्कुल स्थिति जीरो, कोई विकास नहीं। शेष 3-4 दिन रह गए विकास के लिए, क्या आप कुल मैं विकास की बात तो बाद में करूंगा। जो परंपरागत जो काम होते हैं वो भी बिल्कुल नहीं। जैसे कि यहाँ से शोभा यात्रा चालू होती है, वो नाला काजीपाड़ा ऐसा मोहल्ला है कि जब वह बारिश होती है पूरे आधे आगरा का पानी नाला पाड़े में होकर गुजरता है। 6-6 फीट पानी हो जाता है वहाँ। और जो उनकी जो उनके मकान बने हैं, मकान की जो कुर्सी है वो 6 फुट की है, उसके अंदर भी सील्ड घुस जाती है। आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा वहाँ से नहीं निकल रही होती तो वहाँ क्या पोजीशन होती। वहाँ की भी कोई साफ़ सफाई नहीं है, नाले की साफ़ सफाई नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोई जो अम्बेडकर वाटिका है जहाँ रंगाई पुताई होती थी, वहाँ वो भी रंगाई पुताई अभी तक चालू नहीं हुई है। अभी सर्किट हाउस में एडीएम सिटी, नगर निगम, एडीए, विद्युत विभाग से कुछ अधिकारियों ने मीटिंग ली। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन किया, जो अम्बेडकर पार्क है बिजलीघर पर जो प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ 2008 में 8 करोड़ रुपए का काम हुआ। आज तक उसमें आज लाइटें नहीं है। जो फारे लगे हुए थे, बहुत कॉस्टली फारे थे, एडीएम से खोल के ले गए, वो फारे भी चालू नहीं है। जब हमने कहा तो एडीएम साहब ने पूछा कि ये किसने बनाया। उन्होंने कहा साहब ये एडीए। हमने कहा एडीए ने बनाया। इसको देख रेख कौन करेगा? एडीए साहब। एडीए ने कहा हम देश की देख रेख नहीं करते। उन्होंने कहा नगर निगम देख रेख करता है। उन्होंने कहा साहब हम भी इसकी देख रेख नहीं करते। मैंने उनसे कहा तो एक कोई ऐसी एजेंसी, भारत सरकार की और एजेंसी बता दीजिए यहाँ अपना सर मारे हम लोग और हाथ जोड़ के उनसे कहे इस काम को करा दीजिए। और उसकी अपेक्षा क्यों की जा रही है? जो एडीए से आए थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। एडीए वहाँ पूछा जब 8 लाख रुपए आपने लगाए, तो आपने जब लगाए तो किसको हैंडओवर किया, किस संस्था को हैंडओवर किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था। आप इससे अंदाजा लगा दें कितनी अपेक्षाएं हो रही हैं हम लोगों की। भाई इतना बड़ा मेला, इतना महान व्यक्तित्व, उसकी इतनी जो है ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति, मेरे कुछ साथी हैं अभी जो मौजूद हैं। निहाल सिंह महामंत्री, चौधरी सुरेश चंद उपाध्यक्ष, चौधरी अशोक कुमार मंत्री, अजय सिंह सदस्य, बच्चू सिंह सदस्य, विजय सिंह सदस्य। ये शोभा यात्रा वर्ष 1957 से लगातार डॉक्टर अम्बेडकर भवन, कटरा गार्डियन, पीला शेखमनु, नाला काजीपाड़ा से निकलती चली आ रही है, जिसका कि पूरा सन 57 से लेकर के आज तक ये मार्ग निर्धारित है। इस मार्ग में कहीं कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, न इसमें कोई परिवर्तन होगा। भीमनगरी का मार्ग है, जहाँ जहाँ होती है भीमनगरी वहाँ का मार्ग और अलग चेंज कर दिया जाता है। वो एवरी ईयर अलग अलग चेंज होता है, लेकिन ये एक स्टेबल मार्ग है, स्थायी मार्ग है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। क्या विशेष रहेगा हमारा विशेष 131वीं में ये विशेष रहेगा। सबसे बड़ा विशेष तो ये है कि हम लोग मिल करके भीमनगरी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति मिल करके जो शोभा यात्रा में जो हमारे को दिक्कतें अवरोध आया करते थे, हम उन मिल करके दोनों लोग मिल करके उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें हमारे ऊपर हमारे डॉक्टर साहब विधायक जी का भी पूरा हमारे पर संरक्षण भी है, सहयोग भी है। हमारे यहाँ पर ये संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति कोई राजनीतिक संगठन नहीं, आपको भली बात जानकारी है। हमारे यहाँ मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और समाज के सम्मानित व्यक्ति भी आते हैं, डीएम भी आते हैं, एसएसपी भी आते हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी आते हैं। हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक हम अपने विधायक जी से भी, डीएम साहब को भी, एसएसपी साहब को भी सम्मानित सभी लोगों को साथ लेकर के उसका उद्घाटन कराया जाएगा। सभी का सम्मान प्रकार रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने बाबा साहब को
एक छोटे से संकीर्ण धारा में दलित नेता के रूप में बांध के रखा है। ये कहना बिल्कुल गलत है। बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं थे। बाबा साहब इस देश की रिजर्व बैंक के भी इसको स्थापना करने वाले संस्थापक भी थे और वह पूरे देश के नेता थे। संविधान उन्होंने केवल इन दलितों के लिए नहीं लिखा है, उन्होंने हर देश के हर नागरिक के लिए, हर समाज के व्यक्ति के लिए, हर एक गरीब से गरीब के लिए भी वो संविधान लिखा है। सबके लिए सुलभ सुविधाएं उसमें दी गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम 131वां जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारे लिए शोभा यात्रा और भीमनगरी बिल्कुल नया, इसलिए हमने बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम तो किया है, फिर भी उनकी कमी आज हमें खल रही है। जिस तरीके से पूरे आगरा में हर्षोल्लास का माहौल है, उससे लग रहा है कि भीमनगरी और अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसको भव्य बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, तन मन धन से सहयोग करें और अंबेडकर जयंती वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर पर रोशनी करें और कम से कम 14 मोमबत्तियाँ अपने घरों पे लगाएं, जिससे एक दिवाली जैसा माहौल पूरे आगरा में दिखे और यहाँ से एक मैसेज जाए जो हमेशा आगरा से जाता रहा है। दलितों की राजधानी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ से एक मैसेज देने का काम हमारी अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा भीमनगरी करती आई है। ये मैसेज हमारा जाना चाहिए। जय